नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में तत्सम शब्द ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। आने वाले किसी भी परीक्षा में आप तत्सम शब्द को गलत करके नहीं आएंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि मेरे वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से देखना है और चीज़ों को समझना है। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आइए शुरू करते हैं। तत्सम शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा में ही प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। सबसे पहले जो प्राचीन भाषा थी, सबसे प्राचीन भाषा, सबसे प्रथम भाषा कह सकते हैं संस्कृत, वह वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृति थी। उसमें से जो धीरे धीरे ह्रास होते हुए अब तक जो भाषाएं बोली जाती हैं उनके अलग स्वरूप प्रस्तुत हुए हैं, लेकिन जो संस्कृत भाषा है वो अब भी जिस रूप में बोली जाती है वह तत्सम है। तत् धन सम, अर्थात तत् का मतलब होता है उसके और उसके मतलब किसके? संस्कृत के। तत् शब्द किसका है? संस्कृत का है। तो तत् अर्थात उसके, किसके? संस्कृत के। सम मतलब समान। जो शब्द संस्कृत के समान हैं वह तत्सम कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द संस्कृत के समान ही भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। तत्सम शब्द से तद्भव निकले हैं। जैसे कुछ विद्वानों ने आम्र शब्द को आम कहना प्रारंभ कर दिया, तो आम्र में जो नीचे रा था उसे हटा दिया तो आम हो गया। जैसे कर्पूर में ऊपर रा निकलता है तो उसे हटा के कपूर कर दिया। इस तरीके से संस्कृत से कुछ शब्द हिंदी में भी आए, वह तद्भव कहलाए। आज हम सिर्फ तत्सम शब्दों के बारे में ही चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं तत्सम शब्द पहचानने की युक्ति। संस्कृत शब्द पहचानने की युक्ति में सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि किसी वर्ड में, शब्द में 6 वर्ड आता है तो वो सदैव तत्सम होगा। जैसे क्षेत्र है, क्षेपक है, क्षमा है, और जो भी शब्द क्षत्रिय हैं जिसमें भी 6 आएगा वह सदैव तत्सम शब्द कहलाएगा। उसके बाद त्रा शब्द, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो चारों संयुक्त व्यंजन शब्द हैं ये किसी में भी आएंगे वह तत्सम कहलाएंगे। त्रा, जैसे छात्र में त्रा शब्द आया है तो तत्सम है। और भी बहुत सारे हैं। त्रेता है, त्रेता तत्सम भाषा का शब्द है। उसके बाद ज्ञा शब्द, ज्ञानी, ज्ञापन, इस तरीके के शब्द क्या हैं? तत्सम कहलाएंगे। सिरा शब्द, सिरा शब्द क्या है? यह भी तत्सम में ही प्रयोग किया जाता है। श्रवण, श्रवण अर्थात सुनना। श्रोता अर्थात सुनने वाले। तो जिस शब्द में स्रा शब्द आएगा वह सदैव तत्सम होगा। उसके बाद बात करते हैं सा की। जो संयम वाला सा होता है वह सदैव तत्सम में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वसुर, सुक, सुंड, इस तरीके से ये सभी शब्द जिसमें संयम वाला सा आएगा वो सदैव तत्सम होंगे। उसके बाद चर्चा करते हैं वावट। वावट शब्द जिसमें भी आएगा वह अधिकांशतर तत्सम ही होगा। चूँकि किताबों में इनका कोई विशेष युक्ति के साथ वर्णन नहीं किया गया है, फिर भी हम अनुभव के आधार पर आपको चीज़ें बता रहे हैं। जैसे
वा वट है, वट शब्द लेते हैं, वट मतलब बरगद, तो वट शब्द क्या है, वट शब्द तत्सम है। अब वा से जो भी शब्द बनेगा, ठीक है, जैसे बानर है, बानर क्या है, बंदर होता है, तो बानर तत्सम है। तो बावट जिसमें भी होगा वह तत्सम होगा 100%। उसके बाद बात करते हैं रे शब्द। अब रे शब्द क्या है कि जैसे आपने पृथ्वी लिखा देखा है, तो पृथ्वी में जो नीचे को रे रा होता है ना, वो हमेशा रे कहलाता है। बहुत से छात्र जानते नहीं कि ये क्या है, तो ये पृथ्वी है, ठीक है, तो ये, और इसके बाद पृथ्वी बाद हम देखते हैं कृतिका शब्द है। अब कृतिका में जो नीचे रा उड़ा होता है ये रे बोला जाता है, तो जिसमें भी ये रे बना होगा वो सदैव तत्सम होंगे। और भी शब्द हैं, जैसे भ्रातृ लिखा है, भ्रातृ मतलब भाई, तो भ्रातृ क्या है, नीचे रे है, तो ये तत्सम होगा। चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, हम थोड़े से अभ्यास कार्य के बाद आपको अच्छे से समझा देंगे कि तत्सम शब्द कैसे पहचाने जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं या शब्द की। जो या शब्द है किसी में भी आएगा तो ये तत्सम होगा। जैसे हम लिखते हैं यज्ञ, तो यज्ञ क्या है, यज्ञ तत्सम भाषा का शब्द है। अब या का जब हम इसको तद्भव पहचानेंगे तो या जो है जा में चेंज हो जाता है, या जा, यज्ञ की जगह हम यज्ञ लिखा पाते हैं कहीं पर, तो क्या है, तत्सम है, ये तद्भव हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि कहीं पर अगर ड़ा शब्द आता है तो इससे ये तद्भव में ना में चेंज हो जाता है। जैसे श्रावण, ठीक है, तो श्रावण शब्द क्या है, ड़ा, तो इसमें ड़ा आया, पहले तो श्रा है, ये तत्सम है ही। और भी बहुत सारे शब्द ऐसे आ जाते हैं यहाँ पे संशय होता है, तो णा जो शब्द आएगा ये हमेशा तत्सम में जाएगा। जैसे श्रावण का सावन बनेगा। किसी भी वर्ड में यदि अंग शब्द आता है, अंग, यदि अनुस्वार शब्द आता है तो ये सदैव तत्सम में आता है। अधिकांशतर, यह हम प्राय कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी संशय हो जाती है कुछ वर्डों में। अब जैसे कोई शब्द है, अंग है, अंक है, अंगरक्षक है, ये सब क्या हैं, ये तत्सम भाषा के शब्द हैं। अंग शब्द जो है तत्सम में आता है, और जो विसर्ग वाला होता है, जो चंद्र बिंदु होता है, ये सब सदैव तद्भव में आता है। अब जिन शब्दों में जैसे रा शब्द होता है, रा शब्द से तात्पर्य है कि जैसे हमने लिखा आम्र लिखा है, प्राण लिखा है, तो प्राण में क्या है कि नीचे जो रा उड़ा है, तो ऐसे सभी शब्द प्राय तत्सम होते हैं। प्राण है, प्रश्न है, प्रण है, ये क्या है, ये सदैव तत्सम में आएंगे। प्र, उसके बाद रा जो ऊपर उड़ा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कार्य, कार्य क्या है, कार्य का मतलब होता है काम, तो कार्य में ऊपर जो रा उड़ा है इसका मतलब है कि ये तत्सम है। कोई भी सही शब्द ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कर्म लिखा है, तो कर्म का मतलब क्या है, ये तत्सम है। कर्पूर लिखा है, ये भी तत्सम है। धर्म लिखा है, ये भी तत्सम शब्द है। इस तरीके से जो रा ऊपर उड़ता है वो भी तत्सम में आता है। अभी हमने जैसे बताया आपको रे शब्द, जैसे कृष्ण लिखा है, तो कृष्ण में जो नीचे को रा न उड़ के ये रे बोला जाता है, जैसे कृष्ण, तो ये क्या है, तत्सम शब्द में आएगा। इस तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में अच्छे से आ रही होंगी, कुछ अभ्यास कार्य के द्वारा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब करवाइए और खुद कीजिए। अर्धवर्ड देखते हैं, जैसे कहीं पर भी अर्धवर्ड अर्थात आधा वर्ड आता है तो वो सदा तत्सम होता है। जैसे मत्स्य लिखा है, मत्स्य क्या है, आधा ता है और सा है, ये तत्सम में आएगा। मत्स्य के साथ बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, जैसे उच्च लिख के आ रहा है, उच्च क्या है, उच्च माने होता है ऊंचा, तो ये क्या है, तत्सम है। यहाँ पे क्या है कि अर्धवर्ड आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कुछ वर्डों को ही आपको ध्यान में रखना है, जहन में रखना है, जिससे कि चीज़ें स्पष्ट हो सकें। आइए चर्चा करते हैं अब पहचानने का प्रयास। जैसे हमने अभी आपको बताया कि आम्र, आम्र में क्या है, नीचे रावड़ा है, ठीक है। दूसरे को देखते हैं ये तत्सम है कैसे, ऊपर रावड़ा है, साथ में इसमें सिरा भी बना है तथा ये तत्सम होगा।
अच्छी, इसमें 6 मिला आपको, तत्सम है। अमूल्य हमने अभी बताया था अर्ध वर्ड है, अर्ध वर्ड है इसमें ला, ठीक है। आगे देखते हैं, अग्नि में क्या है, आधा वर्ड है, और वैसे भी अग्नि वो है संस्कृत भाषा का ही शब्द है, पहचानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है इसे। अग्नि के बाद देखते हैं आगे का अंधकार। अंधकार में क्या है, अंक की बिंदी है, हमने बताया था आपको। अगम में आधा माँ है, तत्सम होगा। अकस्मात में क्या है, आधा माँ है। आलस में क्या है, आधा सा है आलस्य में। अश्रु में क्या है, सिरा बना है, अर्थात ये तत्सम ही होगा। अक्षर क्या है, 6 आ गया इसमें, तत्सम होगा। पहचानने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अंगरक्षक में क्या है, अंग है। आश्रय में क्या है, सिरा है और यावी है। आशीष में क्या है, सल्जम वाला सा आया है, तत्सम ही होगा। उसके बाद असीत में देखते हैं, सल्जम वाला सा है। उसके बाद ओष्ट में देखते हैं, आधा सा आ गया है। अमृत में क्या है, नीचे रेवड़ा है। अंध में क्या है, अंक की बिंदी है, तत्सम है। उम्मीद है आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं, रि से शुरू होने वाले तत्सम शब्द। रिछ, रिछ में री आया, अर्थात ये तो तत्सम होगा ही, रिछ का मतलब रीछ होता है। और कुछ शब्द देखते हैं, जैसे कुपुत्र में नीचे त्रा शब्द आया है, तो ये तत्सम हो गया। कर्म में ऊपर रा है। काक माने तो कौआ होता ही है, काक शब्द तत्सम ही है, संस्कृत का ही है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में आपको याद भी होंगे, आपने 8वीं तक तो संस्कृत पढ़ी ही होगी। कपोत माने कबूतर होता है। कदली माने केला होता है। कपाट माने किवाड़ होते हैं। कीट माने कीड़ा होता है। कूप माने कुआ होता है। ये संस्कृत के कपते शब्द हैं। अब बात करते हैं कोकिल। कोकिल माने क्या होता है, कोयल होती है। कर्ण में ऊपर रा उड़ा है, कर्ण माने कान होते हैं। कृषक में नीचे रे उड़ा है। कुंभकार में अंक की बिंदी है। कटु माने आपको पता ही है कि कटु माने होता है कि मिथ्या या वैसे वचन। कुच्छी में 6 आया है। क्लेश में सल्जम वाला सा भी है, साथ में आधा व्यंजन भी है, आधा ऐसे भी देख सकते हैं। कास्ट में भी ये कंडीशन है। कर्फड़ में रे भी है और सा भी है कुष्ठ। उम्मीद है चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। इच्छु, इच्छु में आप देख सकते हैं, छा में क्या है, उ की मात्रा है। ईर्षा में क्या है, ऊपर रा भी उड़ा है और साथ ही साथ आधा वर्ड भी। इष्टिका में क्या है कि आधा वर्ड है। उल्लूक माने उल्लू होता है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो संस्कृत की वैसे ही भाषा में लिखी गई हैं उनको तो आपको याद करना ही है, साथ ही आप अच्छे तरीके से पता कर सकते हैं। अब जैसे उल्लूक है, आप समझ सकते हैं कि उल्लू क्या होता है, उल्लू होता है, तो उल्लू को संस्कृत में तत्सम कहते हैं, मतलब उल्लू का तत्सम या संस्कृत उल्लू कहलाता है। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे उच्च में आधा चा आया है। उज्ज्वल माने क्या है, उजाला है। उष्ट में नीचे रा है और साथ में आधा वर्ड भी है। उत्साह में आधा वर्ड है। उपालंब में आधा माँ है, आप समझ सकते हैं, मैंने बताया है कि आधा वर्ड आएगा वो तत्सम में जाएगा। अब देखते हैं, उधर तन में भी ऊपर रा उड़ा है। उलूखल में क्या है कि ये तत्सम शब्द है। उपर्युक्त में क्या है कि ऊपर रा उड़ा है और आधा वर्ड नीचे भी है। एकादश माने क्या होता है, एकादश में आप देख सकते हैं सल्जम वाला सा है। एला में ए है, चूँकि ये ए शब्द कैसा है, संयुक्त स्वर है। ए आ और ई मिलके ए बनता है, तो ये तत्सम ही होगा। उम्मीद है आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द की पहचान करते हैं। निम्न में तत्सम शब्द है। अब देखो, पीठ तो हो नहीं सकता है, चूंकि इसमें कुछ लगा ही नहीं है। पीठ माने क्या है, पीठ ही है। इसका संस्कृत का आपको अर्थ पता है तो तत्सम होता है, लेकिन नहीं पता है तो छोड़िए। कमर सीधा सा है, ऊपर है नहीं, ठीक है। अब जो पृष्ठ है इसमें आधा सा आ रहा है और नीचे रा भी है, आपका उत्तर पृष्ठ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। अब केकड़ा, केकड़ा देखते हैं। अब देखेंगे आपके अंक की बिंदी है, लेकिन अंक की बिंदी अकेली आती है तब विचार किया जाता है। मछली देखते हैं, मछली भी नहीं है, मछली को मत्स्य कहते हैं। अब मगर भी नहीं है। अब यहाँ पे मत्स्य में आधा बढ़ा रहा है, तो यही आपका उत्तर होगा, मत्स्य। निम्न में से तत्सम शब्द है काज। काज अर्ध तत्सम शब्द है।
काम, कर्म। अब कर्म पे अगर ऊपर रा उड़ता तो ये तत्सम हो सकता था, तो ये कार्य सही उत्तर है। निम्न में से तत्सम शब्द है आगे हो नहीं सकता है। आगे के बाद हम देखते हैं पीछे भी नहीं होगा, सामने भी नहीं होगा, क्योंकि इनमें कोई हमारे द्वारा बताए गए नियम फॉलो ही नहीं हो रहे हैं। आगे को अग्र कहते हैं संस्कृत में, सामने को सम्मुख कहते हैं। अब अग्र शब्द क्या है? अग्र में नीचे रा उड़ा, अर्थात यही आपका उत्तर सही होगा। आगे बात करते हैं, निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द पहचानना है। अब तत्सम शब्द इसमें से क्या है, आप खुद दिमाग लगाइए। जैसे अच्छा, अब अच्छा में क्या है कि आधा चा आ गया है, तो आप सोचेंगे बिल्कुल होगा, लेकिन आपको पूरे ऑप्शन चेक करने हैं। ठीक है, अक्षर है, आखर है। आखर क्या है? अर्थ तत्सम शब्द है। अच्छा क्या है? अच्छा तत्सम न होके तद्भव है, क्योंकि अच्छा हम लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलते हैं। अब जो अक्षर है इसमें छः आ गया है, अर्थात यही आपका उत्तर होगा। निम्न में से तत्सम शब्द है क्षेत्र, खलियान, खेत और धान। तो क्षेत्र में आपको पहले ही दिख रहा होगा कि 6 बना है, तो ये हमेशा तत्सम में ही जाएगा, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। निम्न में से तत्सम शब्द है परख, काठ, चैत और दिवस। तो आपको पता है परख, परख माने क्या? किसी को परखना, बिल्कुल तत्सम शब्द न हो के तद्भव है। काठ क्या है? काठ को लकड़ी होती है, इसे काष्ठ बोलते हैं। चैत क्या है? चैत्र बोलते हैं। तो ये तत्सम हो तद्भव हो गए ऊपर के। तो दिवस बचा, दिवस माने होता है दिन, तो यही आपका संस्कृत का तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द हैं उजाला। उजाला माने होता है, उजाला आपका सीधा सा शब्द है, सभी बोलते हैं तद्भव है। उज्ज्वल जो है स्पष्ट नहीं लिखा है, हालांकि अधूरा है, इसमें से विचार कर सकते हैं, लेकिन वाक्य विन्यास, शब्द सौष्ठव की दृष्टि से यह भी देखना है कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है। उजला बिल्कुल अर्ध तत्सम है, तो आपका उज्ज्वल शब्द जो है वो तत्सम है। निम्न में से तत्सम शब्द है। अब अग्री शब्द में नीचे रावड़ा है, अर्थात यही होगा। आमला क्या है? जिसमें चंद्र बिंदु होता है वो तद्भव में जाता है। आयुष में सीटी वाला सा न होके वो वाला सा है, ये भी नहीं होगा। आधा का अर्ध होता है तत्सम, तो अग्र आपका सही उत्तर है। निम्न में से तत्सम शब्द है कछुआ। कछुआ क्या होता है? सीधा होता है, हिंदी का है। कच्छप होता ही नहीं है, कच्छप बोलते हैं तत्सम में। कच्छप क्या है? तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द है अवगुण, अवगुण, अवगुण और अवगुण। तो जो अवगुण लिखा है ये अवगुण गलत है, तद्भव है। अवगुण लिखा नहीं जाता है, ये अर्थ तत्सम है। अवगुण ये भी अर्थ तत्सम में ही आएगा। अवगुण बिल्कुल शुद्ध है, चूंकि लास्ट में रा है, तो क्या है? ये तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द है कौटा, कौवे, काक, कौआ। आपको अच्छे से पता है कि काक को क्या बोलते हैं? कौआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा काक। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगली वीडियो में हम आपको तद्भव की भी ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। हिंदी में बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।